चाहते हैं कि खुल कर ही जो उनका सपोर्ट करें, है ना। और मैया सम्मान जो निकाले हैं वो गरीब से गरीब लोगों को मिले, वो लाभ को, उस लाभ को, हक को, अधिकार को ना मारें। मैया सम्मान योजना के बारे में बात करें तो पोचरा में बहुत ऐसे लोगों को अभी नहीं मिल रहा है। क्या जो है आप लोग के द्वारा लोगों को फार्म नहीं, नहीं भरा जैसे कि दिया? अब जैसे कि 18 से जो कहा गया था, बीच में भी जो निकला था कि 18 वर्ष जो है कि उसमें ही कुछ वर्ग के लोगों का नहीं मिला है, बाकी लोगों को तो मिला है। नहीं, बहुत लोग अभी मतदान करने के लिए भी पहुंच रहे थे, तो कुछ महिलाओं के द्वारा भी जो है शिकायतें मिली कि हम लोग फॉर्म भी भरे लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है अभी तक। नहीं तो चुनाव के बाद तो मिलेगा ही सबका। चुनाव के बाद मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा सबका। अभी तक तो लोगों को 4,000 रुपये आचार संहिता लागू जो हुआ था उसके चलते सारे बंद बल्कि सारा काम बल्कि है, पेंडिंग है। हाँ? उनके बाद मिलना सबका साथ जारी हो जाएगा सबके लिए। और क्या जो है लग रहा है कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की सरकार अगर पुनः दोबारा आती है तो फिर कौन कौन से ऐसे काम जो है होने के आसार है? आसार से बहुत से बल्कि है, ऐसी बात नहीं, आसार नहीं है। अभी गरीब के लोग के लिए हमको लगता है कि मैया ने जो किए हैं, निकाले हैं हेमंत सोरेन ने, वो जरूर बल्कि लाभ रंग लाएगा उस चीज़ का। रंग लाएगा? हाँ, रंग लाएगा ही। चुनाव में रंग ला रहा है? रंग ला रहा है और लाएगा ही। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम किशन मुंडा है और मैं पोचरा का हूँ, वार्ड नंबर 7 का रहने वाले निवासी हूँ। लाल झंडा से भी है? लाल झंडा से भी हूँ। तो इस तरह से सुन रहे थे कि यहाँ इंडिया गठबंधन के समर्थक भी हैं, माले से भी हैं और लोग भी हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनावी माहौल है, क्या जो है झारखंड में परिवर्तन होगा या फिर झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है आएगी? नहीं, यहाँ पे देखिए निश्चित रूप से ये पूरे झारखंड की जनता ने गांठ बांध लिया है कि निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार आनी तय है। अब जिस तरह यहाँ पे महिलाओं का, किसानों का बिजली बिल माफ़ हुआ है, इस तरह के तमाम लोगों को जो बेनिफिट हुआ है यहाँ के लोग समझ रहे हैं। और झारखंड में महागठबंधन की सरकार लगातार काम कर रही है और इतना अभी रुझान है हमको देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से झारखंड में महागठबंधन की सरकार आएगी। और हमारे रामगढ़ विधानसभा से मैं आता हूँ तो यहाँ निश्चित रूप से ममता देवी जी जीत रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के ऊपर आरोप लग जो है एनडीए के द्वारा लगाई जा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर को हो या फिर जो भी वादे किए थे मैनिफेस्टो में जब चुनाव के समय लाए थे, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। और जिस तरह से अभी कहें तो जयराम जी लगातार हावी रहे हैं और आंसू एक तरफ भी रामगढ़ में जो है दावा कर रही है कि फिर से जो है एनडीए के समर्थक सुनीता चौधरी जी आएंगे और यहाँ कोई जो है कांग्रेस का, ममता देवी जी का कहीं कुछ नहीं है। इसको लेकर के क्या? देखिए यहाँ पे क्या है कि निश्चित रूप से सरकार तो महागठबंधन की बननी है और जयराम महतो जी हैं, अभी युवा नेता हैं, अभी उनको संघर्ष करने की ज़रूरत है, झारखंड को जानने की ज़रूरत है और अभी उनको सीखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अच्छे वक्ता हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छे नेता बन के उभरेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो झारखंड की जनता जो है महागठबंधन की ओर नज़र दिए हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि रामगढ़ विधानसभा, तो रामगढ़ विधानसभा में पूर्ण रूप से ममता देवी का ही लहर है, कांग्रेस की ही लहर है और कांग्रेस की ही विधायक यहाँ से बनने जा रही हैं। और भी जिस तरह से आपने सवाल किया, जैसे आपने क्या बोला, एक सवाल और किया था हमसे, आज युवा आक्रोशित हैं और जिस तरह से झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की जी के द्वारा मैनिफेस्टो में या तो फिर कहें जो भी घोषणाएं किए गए थे नौकरी के लेकर के हो या फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 की, उन सभी चीज़ों को लेकर के सोरेन जी के द्वारा नहीं किया गया, उससे लेकर के लोग नाराज़ हैं, जो कि इस चुनाव में जो है ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ जो है? देखिए रही बात 1932 की, तो 1932 के लिए लगातार हमारी सरकार जो है संघर्षरत है। इसको लेके विधानसभा में विधेयक पास भी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी तरह साजिश के तहत इसको हाई कोर्ट ले जाके निरस्त कर दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला दिन में एक कटआउट बनेगा और झारखंड के हित में बनेगा। और
अभी जो माहौल चल रहा है कि आपने जैसा कहा कि एजुकेशन को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, आप देख रहे होंगे यहाँ एकलव्य विद्यालय की, विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है हर जगह। लेकिन मेरा कहना है कि 17 साल 5 महीने लगातार भाजपा ने यहाँ पे शासन किया, लेकिन उन लोगों ने कोई काम करने का काम नहीं किया। अभी किसी रूप से ये झारखंड में तमाम काम हो रहा है। गरीब, मजदूर, युवा, महिला, किसान, सबके लिए काम हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद हमारी सरकार पूर्ण रूप से बन रही है और चुनाव के बाद जो है और भी काम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। वो कमियां इसलिए रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बनने के बाद एक लगातार कोरोना काल 2 साल रह गया। 1 साल में जो कार्य हो पाया, उनके बाद उनको साजिश के तहत फंसा के जेल भेज दिया गया। एक राज्य का मुख्यमंत्री को शोषण किया गया, उनके साथ गलत किया गया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ गलत किया गया। उनका लोकप्रियता से घबरा गए हैं भाजपा के लोग, इसलिए उनको साजिश के तहत फंसा गया। जबकि कोर्ट ने भी यह माना कि वो निर्दोष हैं, तब उनको जाके बेल मिला। अभी मामला कोर्ट में है, क्या हो नहीं हो, लेकिन फिलहाल तो अभी ये है कि उनका ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो निरस्त है। तो सुन रहे थे कि आज कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की बात करें, हेमंत सोरेन जी की, तो आज जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है या फिर जो भी कार्य लंबित है, उन सभी चीज़ों को लेकर के हेमंत सोरेन जी अपने चुनावी कहें तो जो भी रैलियां थी या फिर चुनावी जनसभा थे, उन सभी सभाओं में जो है यही बात उनके द्वारा कहा गया कि फिर से अगर हम आते हैं तो जो भी चीज़ों से लोग छूट गए हैं या फिर जो भी योजनाएं अभी तक नहीं लोगों को मिल रही, उन सभी चीज़ों पर हम काम करेंगे। और लगातार जो है कहें तो दूसरे चरण का चुनाव भी था 38 विधानसभा सीटों पर, और आज रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ममता देवी जी भी हैं, जो कि उनको किसी न किसी कारणवश से जेल जो जाना पड़ा था और हाईकोर्ट के द्वारा जो है उनको बेल भी मिला और वो चुनावी मैदान में हैं। और भी लोग भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से मतदान आज संपन्न होने के हुआ है, क्या लग रहा है इस बार का जो है रामगढ़ विधानसभा में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, और झारखंड में किस तरह से जो है सरकार क्या फिर दोबारा हेमंत जी की आने वाली है? मतदान तो आज बहुत बढ़िया हुआ है और उसके बाद फिर ममता देवी फिर से दोबारा आएगी, क्योंकि बहुत सारा कारण है और जितना भी कारण है सब में सबको पता ही है। लेकिन अभी तो मैया सम्मान योजना में भी PIL दर्ज किया गया था, आपको ही पता होगा अच्छी तरह से, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे BJP वाले पता नहीं, लेकिन अभी तक तो इतना है कि ममता देवी जीत रही है। यानी ममता देवी के साथ में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो भी फिर से पुनः आएंगे, दोबारा आएंगे जी। तो सुन रहे थे यहाँ समर्थक भी हैं, कहें तो महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं ममता देवी के पक्ष में। जैसा कि पूरे रामगढ़ विधानसभा में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ममता देवी जी का जो कार्यकाल रहा, उन सभी कार्यकालों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो कि रामगढ़ में भी दिखता है, और अगर इनको मौका दिया जाता तो और अच्छे कामों को जो है कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भी जाना पड़ा और इस बार चुनावी मैदान में है। और क्या जो है 23 तारीख को रिजल्ट किनके पक्ष में आएगा यह तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप ऐसा ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट में अशोक मुंडा के साथ जोहार।